अब राजस्थान में मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं होने जा रहा है। जो लोग नाराज थे वो मान गए हैं और कम से कम तब तक नहीं होने जा रहा है जब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ना चुन लिए जाएं। और सबसे आगे नाम चल रहा है अलवर के सांसद, अलवर से आने वाले सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चुने जाने को लेकर। अगर भूपेंद्र यादव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो भजन लाल शर्मा की स्थिति और मजबूत बनेगी। भूपेंद्र यादव का नाम इस लिहाज से ज्यादा मजबूत माना जा रहा है क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। बिहार में चुनाव है जहां पर यादव एक बड़ा वोट बैंक है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, हरियाणा और राजस्थान में भी यादव वोट बैंक मजबूत है। सबसे ज्यादा देश भर में वायरल एक और तस्वीर हो रही है कि हनुमान बेनीवाल के घर की बिजली काट दी गई क्योंकि बिल 10 लाख से ऊपर हो गया था और करीब करीब 11 लाख। हनुमान बेनीवाल इतने गुस्से में हैं कि कह रहे हैं कि भजन लाल शर्मा हमारा एनकाउंटर क्यों नहीं करा देते। जब ये बात मैं सुन रहा था हनुमान बेनीवाल के मुंह से तो लग रहा था कि ये बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार किस हद तक जा सकती है आप कल्पना नहीं कर सकते। ये दृश्य है जब बिजली काटी गई है हनुमान बेनीवाल के घर के, क्योंकि हनुमान बेनीवाल बयानों में अति कर दिए थे। कभी कहते थे कि भजन लाल शर्मा झाड़ू लगाता, मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यालय में, कभी कहते कि कच्छा धोता। तो भाषा की गरिमा पार करने के बाद भजन लाल शर्मा ने भी गरिमा नहीं रखी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जहां पर बोर्ड लगा हुआ है वहां ये बिजली काटी जा रही है। मुझे लग रहा है कि ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है हनुमान बेनीवाल की उस राजनीति को लेकर जहां पर चोरी की बिजली नागौर में जलाते थे और जब उड़नदस्ता आता था तो कहते थे कि हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता हैं और फिर वो उड़नदस्ता लौट जाता था। सियासत कहां से कहां पहुंची है समझिए। हनुमान बेनीवाल के समर्थकों के यहां हजार हजार करोड़ की पेनाल्टी खान विभाग में लगाई गई है। हनुमान बेनीवाल अब तक धमक के साथ वहां पर राज किया करते थे, मगर ज्योति मिर्धा और वहां के एसपी कलेक्टर ने मिलकर हनुमान बेनीवाल की सियासत को 360 डिग्री घुमा दिया है। बहरहाल वो एसआई भर्ती को लेकर जयपुर में धरने पर बैठे हुए हैं और जितने बार पत्रकार जाते हैं उतनी बार वो गुस्से में भजन लाल शर्मा पर आग बबूला होते हैं। मगर सत्ता की एक धमक होती है और सत्ता को चुनौती देना आसान भी नहीं होता। हनुमान बेनीवाल के ताकत का पर्दा अगर नागौर से हटता है तो क्या राजनीति कमजोर भी होगी पता नहीं, क्योंकि राजस्थान के वोटरों का मिजाज मैं जानता हूं। ये इतने लड़ाके नहीं हैं जो खुद हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मुगल आए तो मुगल भी राज कर गए और अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी राज कर गए। पता नहीं, ज्योति मिर्धा आई तो उनके साथ हो गए। आगे देखते हैं क्या होता है। पर ये भजन लाल शर्मा के यहां से कुछ आंकड़े रिलीज हुए थे जिसे लेकर मैंने ट्विटर पर लिखा कि अब क्या कहेंगे, क्योंकि चुनौती भजन लाल शर्मा ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान दी थी। अब देखिए, 2 पैमाने होते हैं किसी भी सरकार के कामकाज को लेकर। एक पैमाना होता है नौजवान, दूसरा पैमाना होता है किसान। नौजवान और किसान के अगर पैमाने से समझें तो भजन लाल शर्मा और अशोक गहलोत के राज की तुलना नहीं की जा सकती है। भजन लाल शर्मा का रामराज नहीं है तो अशोक गहलोत का तो
कौन सा राज था इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नौजवानों की बात करें तो 18 में से 17 पेपर आउट हुए थे, 18 में से 17। मैं सोचता हूं कभी कभी कि अशोक गहलोत कहीं जाते हैं तो वो कौन से नौजवान होंगे जो इनके स्वागत में जाते होंगे। फिर याद आता है कुछ नौकरियां तो दी ही है इन्होंने पेपर आउट करके, पर नौकरियां भी जो दी, हम लगातार मांग करते रहते थे कि वर्गीकरण करके बताएं कि कितनी नौकरी दी, मगर अशोक गहलोत सरकार में कभी कोई वर्गीकरण नहीं किया गया। और भजन लाल सरकार के कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर जो वर्गीकरण करके रखा हुआ है, मुझे लगा कि इससे अच्छा पारदर्शी कुछ हो नहीं सकता। 67,000 नौकरियों जो दी गई है उसका पूरा विवरण है और किस तरह से 2025 में 1,19,000 कुछ नौकरियां दी जानी है, त्रैमासिक विवरण लिखा हुआ है। और परीक्षाएं जिस तरह से हो रही है, हमें तो कुछ नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कि नौकरियां नौजवानों को मिले। हालांकि आरएस भर्ती में डेट को ना बढ़ाना और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में अपने रुख को बदलना खला, और इसका हमने पुरजोर विरोध भी किया। मगर जिस तरह से नौकरियां मिल रही है, 2019, 21, 22 से जो कोर्ट में मामले फंसे हुए थे वो लगातार सुनवाई हो रही है, ये एक अच्छा कदम है। नौजवानों की बात के अलावा किसानों के देख लीजिए, कृषि बीमा में कैसी लूट हुई है, आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं। हजारों करोड़ की लूट थी, सैकड़ों करोड़ की नहीं 5 साल में। किस तरह से नकली खाद की फैक्ट्रियां अशोक गहलोत सरकार के दौरान फली फूली, वो हमने आपको किशनगढ़ अजमेर में दिखाया। सब स्टैंडर्ड बीज का कारनामा हमने दिखाया डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा ने, जो भजन लाल सरकार के मंत्री हैं। अगर मंत्री काम करेगा तो सरकार का ही कहा जाएगा। और अब बायोडीजल का दिखा रहे हैं। यही नहीं दिखा रहे हैं, ये तो अभी कृषि विभाग का शुरू किया है। वो बता रहे थे कि अशोक गहलोत के कबाड़े तो अब मैं ग्रामीण विकास में उजागर करूंगा, जहां नरेगा में इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। कागजों में डिग्गी खुदे हैं, कागजों में पौंड खुदे हैं। ये ग्रामीण विकास वाला तो अभी उनका ब्रह्मास्त्र चलना बाकी है। मगर उसके बावजूद अगर हम तुलना करें तो फिर 2 चीजों में तुलना कर सकते हैं। सबसे पहले बिजली और पानी। बिजली में इन्होंने लिखा है कि भजन लाल सरकार ने 1.5 साल में 4,270 मेगावाट पैदा किया है, जबकि क्षमता में वृद्धि की है। जबकि पिछली सरकार ने 1.5 साल में मात्र 837, यानी 837 बनाम 4,270, 5 साल में 3,948 मेगावाट, यानी जितनी बिजली वो 5 साल में क्षमता में वृद्धि किए थे, उससे ज्यादा 4,270 मेगावाट हमने 1.5 साल में कर लिया। अब लोग पूछ रहे थे ट्विटर पर, जब मैंने ये कागज शेयर किया, ये कैसे हुआ कारनामा, तो फिर हम भी जानने की कोशिश किए। हम जानने की कोशिश किए तो उसमें पता चला कि कुसुम ए और कुसुम सी, यानी सौर ऊर्जा के जरिए 3,000 मेगावाट से ज्यादा की बिजली 1.5 साल में पैदा की जा रही है। क्षमता में वृद्धि की गई है। कुसुम ए और कुसुम सी के कंपोनेंट की कोई भी योजना अशोक गहलोत सरकार में आगे निकल ही नहीं पाई थी। बाकी जगह तो छोड़िए, जोधपुर में भी नहीं। बाकी जो परंपरागत स्रोत थे, जहां पर इकाइयां बंद थी, वहां पर 600 मेगावाट से ज्यादा की क्षमता का वृद्धि किया है। और अब बैटरी स्टोरेज क्षमता लेकर आ रहे हैं, ताकि सौर ऊर्जा से निकलने वाली बिजली रात को भी मिले। इसके लिए जयपुर के हीरापुरा, कोटा और बाड़मेर में स्टोरेज क्षमता बनाई जा रही है। तो ये उन्होंने बिजली में 5 साल बनाम 1.5 साल का आंकड़ा जनता के सामने रखा है। अब पानी में आते हैं। पानी में इनका कहना है कि पानी में किसी भी तरह की कोई नहर योजना का काम नहीं हुआ, जबकि हमने आते ही काम शुरू कर दिया है। ईआरसीपी, रामजल सेतु और यमुना लिंक, हरियाणा से जो शेखावटी
के इलाके में पानी लाना है। इसके अलावा कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ोतरी की है घर में नल से जल पहुंचाने की। पानी की योजना पर हमारी सबसे ज्यादा नजर रहेगी। भजन लाल शर्मा अगर ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान में नहर ला देते हैं, शेखावटी में नहर ला देते हैं, तो वाकई राजस्थान में भागीरथ कहलाएंगे, वरना भागीरथ के नाम पर मजाक बनता रहेगा। अब ये सोलर पंप सेट के जरिए भी इन्होंने कहा है कि पिछली सरकार 1.5 साल में मात्र 13,466 सोलर पंप का सेट दिया था। हमने मात्र 1.5 साल में 41,690, यानी कोई तुलना नहीं है। कृषकों को निशुल्क बीज जो है इन्होंने 1.5 साल में 12.87 लाख दिया था, हमने 50,87,000 दिया है, कोई तुलना नहीं है। डिग्गी इन्होंने 4,010 बनवाए थे, हम 7,465 बनवाए। फार्मलैंड 6,009 बनाए थे, हम 1.5 साल में 32,164 बनाए। इनका कहना है कि हर विभाग की वेबसाइट पर हमारे डिटेल जो है हम डाल रहे हैं और इलाके में लोग जाके जिला वाइज भी ये आंकड़े ले सकते हैं। मकान की स्वीकृति है गरीबों के 1.5 साल में 4,636 बने थे उनके पहले 1.5 साल में, और भजन लाल सरकार ने 1.5 साल में 66,695 प्रधानमंत्री शहरी मकान की स्वीकृति दी है। 5 साल में अशोक गहलोत सरकार में 77,950 हुए थे। ये सारे आंकड़े इन्होंने दिए हैं कि किस तरह से नवीन ग्राम का सृजन कैसे दुगना हुआ, स्कूल के विद्यार्थियों को साइकिल कैसे हमने 5 साल में जितना वो बांटे थे हम उससे ज्यादा 1.5 साल में बांट दिए हैं। गांव के सड़कों को कैसे जोड़ रहे हैं, जो जितना 5 साल में किए थे उससे हमने ज्यादा कर दिए 1.5 साल में। फिर देवनारायण स्कूटी वितरण योजना 5 साल में 4,697 किए थे और हमने 4,646 कर दी। 1.5 साल में तो बांटे ही नहीं थे, 2,483 किए थे। महाविद्यालयों का निर्माण ये 21 किए थे, हमने 142 किए हैं और 5 साल में उन्होंने 57 किए थे। ये सारे ये आंकड़े हैं जो उन्होंने दिए हैं। मगर आंकड़ों के अलावा भी अगर देखें हम तो बड़ी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर बड़ा अंकुश लगा है। छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार जारी है, वैसे ही एसडीएम पैसे ले रहे हैं, वैसे ही तहसीलदार पैसे ले रहे हैं, वैसे ही जो नीचे के हैं पटवारी पैसे ले रहे हैं। पैसे लेने में स्थानीय स्तर पर कोई चूक नहीं रहा है। जैसलमेर गया था मैं, वहां पर बताने लगे लोग कि 4 गुना 5 गुना दाम पर रेट पर टैंकर के टेंडर उठ रहे हैं और स्थानीय विधायक की उसकी भूमिका रह रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो लिगेसी थी, विरासत थी, उसे स्थानीय स्तर पर विधायक इंटैक्ट रखना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस की ऐसी सियासत थी कि उसमें किसी ने कुछ छोड़ा ही नहीं। चाहे आप किसी भी योजना का नाम ले लीजिए, आखिर में जो मोबाइल बांट रहे थे उसमें भारी भ्रष्टाचार की वजह से रोकना पड़ा। आखिर में जो राशन किट जिसके झोला दिखाते हैं बार बार उनके समर्थक, देखो अशोक गहलोत की तस्वीर लगी है, वो खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से पूछ लीजिए कितना बड़ा घोटाला था। महिलाओं बच्चियों के लिए जो भजन लाल सरकार में बंद पड़ा हुआ है सैनिटरी पैड की योजना उड़ान, वो क्यों बंद पड़ा है सुनिएगा तो हतप्रभ रह जाइएगा। अधिकारियों के बेटे बेटियों ने अशोक गहलोत सरकार में टेंडर ले लिया था और इतना बुरा सब स्टैंडर्ड सप्लाई किया है कि वो वापस टेंडरिंग में फंसा हुआ है।